सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू जे फाइल यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम लोग क्लास टेंथ की कुछ हम लेटर टू गॉड की समरी करने वाले हैं। पहले हम इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर इसे हम हिंदी में भी आपको समझाएंगे, ठीक है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 1 मिनट, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर देना और @JE फाइल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा जूम कर लेते हैं, इसको और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। इतना दोनों साइड से दिख रहा है ना। देखो, अ लेटर टू गॉड समरी। अरे यार, मार के आज दिक्कत कर। हाँ, अ लेटर टू गॉड समरी द स्टोरी। अ लेटर टू गॉड किसने लिखा है? GL फ्यूंटेस ने। मार्कर आज बहुत दिक्कत कर रहा है। हाँ, GL फ्यूंटेस ने लिख रखा है। ये नाम रख लेना यहाँ से। ये यहाँ तक है, यहाँ तक ये, ठीक है। ये है, ये डिपिक्ट्स अनवेवरिंग फेथ ऑफ अ फार्मर इन गॉड। इट बिंग्स विद अ फार्मर नेम्ड लेंचो। जो फार्मर था उसका नाम क्या था? लेंचो। ये नाम याद रख लेना, ठीक है। एक्सपेक्टिंग फॉर अ रेन शोर टू द नॉर्थ इज फिल्ड टू कॉर्न। मतलब जो मक्का, कॉर्न मतलब क्या होता है? मक्का, ठीक है। कॉर्न मतलब मक्का ही तो हो गई। कॉर्न मतलब होता है मक्का। मक्का यानी कि भुट्टा हो गया, जिसका आप लोग खाते हैं। और मेज हो गया, उसे मेज़ भी कहते हैं हम लोग, MEIZ मेज़, ठीक है। और ही इज़ कॉन्फिडेंट दैट हिज हार्वेस्ट इज़ गोइंग टू yield हिम ह्यूज प्रॉफिट। मतलब बहुत बड़ा, जो ये मक्के की जो इसने खेती कर रखी है, जब उस फसल को काटेगा तो उसे बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। जस्ट लाइक इट डज एवरी ईयर। ये हमेशा हर साल होता था। टू हिज अटमोस्ट एक्साइटमेंट, वो बहुत खुश मतलब रहता था कि हर साल, मतलब वो बहुत खुशी से रहता था कि इस साल मेरी फसल जब ज़्यादा हुई है तो मैं काटूंगा, जब उसे फसल को काटूंगा तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ये सब सोच सोच के वो खुश रहता था। रेनफॉल डिडंट हैपन बट सूनर। हमेशा मतलब फिर लास्ट में आके जब उसकी खेती हो जाती थी, बारिश होकर उसकी फसल ख़राब हो जाती थी। ई टर्न इनटू हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉइंग हिज एंटायर क्रॉप फील्ड। जो जब बारिश आती थी तो उसकी जो फील्ड होता था क्रॉप का, वो फील्ड जो ख़राब पूरा, मतलब जिस खेत में ये मक्का वो बोएगा वो खेत पूरा ख़राब कर देता था। द डैमेज पोस्ट द थ्री फैमिली सर्वाइवल एज द इंटायर लाइवहुड वाज डिपेंडेंट ऑन द ईयर्स प्रोड्यूस। जो उनकी फैमिली थी वो उसी खेत पे निर्भर थे। जो चीज़ उस खेत से आता था, जैसे मक्का हो गया, गेहूँ हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब उसी से डिपेंडेंट थी। उस खेत से जो भी आता था उसी से खाती थे बस वो लोग। 1 मिनट। Although disheartened, the family robust belief in the Almighty Lancho, despite having a work day and night at the field. Lancho जो था अपने खेत में, 1 मिनट इसे रेस कर लेते हैं ना, काफ़ी भर गया ऊपर। हाँ, लेंचो जो था अपने खेत में दिन रात काम करता रहता था, ठीक है। हाँ हाँ, न्यू टू, 1 मिनट। हाँ, न्यू हाउ राइट टू एथस एंड थस। इसको अभी मैं हिंदी में भी प्रॉपर समझाऊंगा अभी, ठीक है। नीचे मैंने पूरी हिंदी में समरी लिख रखी है इसकी। मार्कर क्यों नहीं चल रहा? कभी मार्कर आजकल बहुत दिक्कत कर रहा है। अभी 2-3 दिन सही चला, फिर थस, ठीक।
डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड। फिर उसने सोचा कि मेरी बार बार जब फसल ख़राब हो जा रही है, इसलिए मैं अपने भगवान जो उसका गॉड था उसको एक लेटर लिखता है, ठीक है। लेटर टू लेटर, और वो अपनी जितनी भी कंडीशंस थी उसकी, वो अपनी सिचुएशन के भगवान से अपनी मदद के लिए पूछता है। ही वेंट टू टाउन, पोस्ट हिम टू एड्रेस टू गॉड, ठीक है। वो गॉड के नाम पे एड्रेस का वो लिखता है और गॉड को लेटर सेंड कर देता है पोस्ट ऑफिस से। लिखता है लेटर, एड्रेस का डालता है टू गॉड। ये लाइन जो है ना वो याद रखना। मैं यहाँ पे इसको दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे स्क्वायर बना देता हूँ, ठीक है। ये याद रख लेना, टू गॉड के नाम से एड्रेस है, ये पूछ सकता है ना एग्ज़ाम में, टू गॉड, ठीक। एक मिनट, टू गॉड। टू गॉड द लेटर इज़ बीइंग नोटिस्ड बाय द पोस्टमैन। वो जो लेटर था वो पोस्ट मास्टर देखता है, मतलब नोटिस करता है। तो एट द फर्स्ट अम्यूज हिम बट देन मोटिवेट हिम वांट टू डू समथिंग फॉर हिज फार्म। फिर वो मोटिवेट करता है अपने जो उसके वर्कर्स होते हैं, जैसे कि पोस्ट ऑफिस में जो वर्कर होंगे ना, कुछ जो पोस्ट लिखते हैं और मतलब लिखते हैं स्टैंपिंग स्टैंपिंग, उनसे मतलब मोटिवेट करता है उसकी हेल्प करने के लिए, फार्मर के लिए कुछ करने के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सो एज टू कीप हिज immense belief in fact, he contribute from his salary and collect money from the colleges and friends who willingly contribute to act charity। जो वो 70 पैसों, यानी कि 70 पैसा हम लोग बोल देते हैं इसे, 70 पैसों होगा वहाँ का, उतने वो कलेक्ट कर पाता है अपने वर्कर्स जो मतलब उसके फ्रेंड हो गए और उसके जो उसके साथ काम करने वाले लोगों से, इतना मतलब वो कलेक्ट कर लेता है मनी, ठीक है। फिर वो सारे पैसों को, जो 70 पैसे उसके इकट्ठे होते हैं, वो उसको एक एनवलप में पैक कर, यानी कि लेटर बॉक्स जो आता है ना, उसमें मैसेजेस टाइप कैसे बना हुआ आता है, ऐसे जैसे ऐसे वी टाइप का यहाँ पर रहता है, ऐसे हो गया एक ऐसे, ठीक है, मैसेज टाइप का, ठीक है, रैप कर देता है। रिप्लाई द डाइटी ऑन द हैविंग फाउंड द लेटर, द राइटर लेंचो is not shocked but instead he gets angry finding that the amount is less than he expected. He again writes to the letter to god, conveying his disappointment to distrust in the employees of the post office through the stolen remaining amount। देखो साफ सीधा बात है इसमें, उसने लेंचो ने जो था उसने 100 रुपये का 100 पैसे उसका उन्होंने हेल्प के लिए कहा था, ठीक है। पर हेल्प जो पोस्ट मास्टर उसने 70 पैसे भेजे हैं। अब उसे लगा ये सारे पैसे जो हैं वो से जो लगता है वो सारे पैसे जो हैं वो गॉड ने दिए हैं, ठीक है। लेकिन अब वो फिर से दोबारा गॉड को लेटर लिखता है, गॉड को लेटर लिखता है कि इन्होंने जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं वो उसके 30 पैसे जो होते हैं उसके वो चुरा लिए उन्होंने उसमें से, ठीक है। फिर बाकी जब ये पोस्ट मास्टर देखता है तो फिर वो भी शॉक हो जाता है कि कैसे कैसे लेटर लिख रहा है, ठीक है। अब इसी लेटर को हम लोग मतलब इसी चीज़ को हम हिंदी में एक बार पूरा रीडिंग लगा लेते हैं, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में हो जाए। भगवान का को एक पत्र का सारांश, ठीक है। जीएल फेंटेस की कहानी, अ लेटर टू गॉड। एक मिनट, अ लेटर टू गॉड एक किसान की एक ईश्वर से अटूट आस्था को दर्शाती है। इसकी शुरुआत लेंचो नाम से के एक किसान से होती है जो अपने मक्के की खेती को पोषित करने के लिए बारिश को उम्मीद कर रहा है। उन्हें विश्वास है कि उनकी फसल से उन्हें हर साल की तरह भारी मुनाफा होगा। अनेक अत्यधिक उत्साह के कारण बारिश हुई, लेकिन जल्द ही वो ओलावृष्टि में बदल गई, ठीक है। जो पत्थर होता है ना, जैसे पत्थर बारिश होता है तो कभी कभी डॉट डॉट बड़े बड़े थोड़े पत्थर गिरने, पत्थर टाइप के मतलब बर्फ़ टाइप के गिरने लगते हैं ना, इसे हम लोग पत्थर बोलते हैं, बदल गई और उनकी पूरी फसल नष्ट हो गई। मैंने बताया जैसे कि
इस क्षति के परिवार से अस्तित्व पर खतरा पैदा हो गया। उनकी पूरी आजीवन साल भर की उपज पर निर्भर थी। जो जो उनकी फैमिली की थी वो पूरा उसी फसल पे वो लोग डिपेंडेंट थे, मतलब खेत पे और फसल पे। निराश होने के बावजूद परिवार को ईश्वर पर दृढ़ विश्वास था कि खेत में दृढ़ विश्वास था। खेत में दिन रात काम करने के बावजूद लेंचो लिखना जानता था। ठीक है, वो पढ़ा लिखा हुआ था। ठीक है, लिखना जानता था और इसीलिए उसने भगवान को एक पत्र लिखकर अपनी स्थिति समझाने का मदद मांगने की फैसला किया। भगवान को संबंधित अपना पत्र पोस्ट करने के लिए शहर गया और पत्र पर पोस्टमास्टर की नज़र पड़ने पर पहले तो उसे बहुत खुशी हुई, लेकिन फिर उसने उसे किसान के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित किया ताकि उसका असीम विश्वास बरकरार रहे। एक मिनट ऊपर लेते हैं। बरकरार रहे। वह अपने वेतन से योगदान देता है और अपने सहयोगियों और दोस्तों से धन इकट्ठा करता है जिन्हें स्वेच्छ से दान करने के कार्य में योगदान दिया। उसे निराश हुई। वह केवल 70 पैसे ही एकत्र कर सका, जिसने उसने एक लिफाफे में लपेट दिया ताकि यह देवता का उत्तर जैसा लगे। पत्र पाकर लेखक लेंचो बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि वह यह देखकर क्रोधित हो गया, यानी कि गुस्सा हो गया कि पत्र उसकी अपेक्षा से कम है। उसने फिर भगवान को एक पत्र लिखकर डाकघर के कर्मचारियों के प्रति अपनी निराशा और अविश्वास व्यक्त किया, जिनके बारे में उसने सोचा था कि उन्होंने शेष राशि चुरा ली है। जैसे कि कुल मिला के यही है। मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ। लेंचो हर साल खेती करता था और उसका जो पूरा फैमिली था वो उसी खेत पे, यानी कि जो उससे फसल आती थी उसी पे डिपेंडेंट था। पर जिस साल उसकी फसल ख़राब हो गई, उस साल मतलब बारिश बहुत हो गई तो उसकी फसल ख़राब हो गई। तो फिर ये सब मतलब वो भगवान से अपनी मदद करने के लिए कहा, अपनी मतलब जितनी भी परेशानी होती है उसे बताने के लिए भगवान को। तो उसने एक लेटर लिखा भगवान को। भगवान का लेटर जो था वो पोस्टमास्टर ने पढ़ा। पोस्टमास्टर ने पढ़ के उसने उसकी हेल्प करने की कोशिश करी, मतलब मदद करने की। तो उसने 70 पैसे का योगदान लिया और उसमें डाल दिया। फिर जब लेंचो को ये पैसा मिला तो वो खुश नहीं हुआ, बल्कि क्रोध हो गया क्योंकि जो उसे लगता है कि जो पोस्ट वाले हैं, जो डाकघर के लोगों ने उसके सारे पैसे चुरा लिए। जितने उन्होंने दिया था उसके कुछ पैसे उसमें से चुरा लिए हैं। यही मेन कहानी है इसका। चलिए फिर इसके हम लोग कुछ MCQs भी करा देंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और देखो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। आप लोगों को बस ऐसा लिखना है @ भी नहीं लिखोगे ना, वहाँ पे सर्च में जाओगे टेलीग्राम पे, ये लिखना है बस आपको JE फाइल ऑफिशियल, ठीक है, ऑफिशियल। तो ये आ जाएगा। और बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो। अभी काफ़ी वीडियोस आएंगी। 10th क्लास का भी एग्ज़ाम है तो हम सीरीज़ करा रहे हैं। 12th का भी आएगा, धीरे धीरे लेक्चर आएगा। टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। चैनल को बस सब्सक्राइब करके रखना है। बाय बाय।